नमस्कार दोस्तों। आज अपन शुरू करते हैं क्लास 8 का। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, इससे पहले अपन दो क्वेश्चन पढ़ लिए। तीसरा देखते हैं 3.3 का। ठीक है, तीसरा क्या है? क्या एक ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि, पहला देख रहे हैं, कोण D प्लस कोण B बराबर 180 दिया गया है। पहला देखते हैं ये क्या समांतर चतुर्भुज हो सकता है। समांतर चतुर्भुज बनाते हैं अपन। ठीक है, ये अपन समांतर चतुर्भुज बना लिया। समांतर चतुर्भुज बनाया तो इसमें देखो ABC और D। ठीक है, ये मान लिया। कोण D ये, ठीक है, और कोण BA। ठीक है, ये पूछ रहा है इसमें ये दोनों 180 हो सकते हैं क्या समांतर चतुर्भुज में, ये पूछ रहा है। ठीक है, बताना है अपन को। तो ये आमने सामने कोण क्या होते हैं? आमने सामने कोण का योग कितना होता है? 180 तो होता है, पर ये कह नहीं सकते अपन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, ठीक है, आमने सामने कोण क्या होता है? सम्मुख कोण होते हैं ऐसे तो। सम्मुख कोण, आमने सामने सम्मुख कोण होते हैं। कोण D प्लस कोण B बराबर 180। ठीक है, दे रखा है अपन को। कोण D और कोण B आमने सामने कोण है, सम्मुख कोण। 180 योग हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। इनका योग 180 हो भी सकता है तथा नहीं भी हो सकता। नहीं भी हो सकता। ठीक है, इनको 180 योग हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये हमेशा सत्य नहीं है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा देखते हैं अपन। दूसरा क्या है? सेकंड देखते हैं इसमें। AB बराबर BC एंड AB बराबर BC, ये BC बराबर, ठीक है, ये दोनों बराबर दे देगा अपन को। AB कितनी दे देगा अपन को? AB 8 सेंटीमीटर। ठीक है, AB बराबर, सॉरी DC है, ये क्या है? DC। AB बराबर DC कितना है? 8 सेंटीमीटर। यानी दोनों बराबर है ये तो। ठीक है, आमने सामने पूछा, बराबर होती है समान चतुर्भुज में। ये तो सही है, ये वाला तो सही है। AD बराबर 4 है, AD ये 4 है, 4 सेंटीमीटर है ये। और BC कितना है? BC 4.4 सेंटीमीटर। तो इसमें तो आमने सामने भुजा समान है, ये वाली तो आमने सामने भुजा समान होनी चाहिए समान चतुर्भुज में। ठीक है, तो ये आमने सामने की तो समान है, पर इधर 4 सेंटीमीटर, इधर 4 से बड़ी है 4.4, ये समान नहीं इधर की। तो अतः इसमें आमने सामने की भुजा बराबर नहीं है। ठीक है, आमने सामने भुजा बराबर नहीं है, यानी AD बराबर नहीं है BC के। ठीक है, BC बराबर नहीं है। ठीक है, तो समान चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक है, अतः यह समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक है, समान चतुर्भुज नहीं होगा ये। ठीक है, हो गए। समान नहीं है आमने सामने की, आमने सामने भुजा समान होनी चाहिए इसमें समान चतुर्भुज में। अगला देखते हैं अपन थर्ड। ठीक है, ये थर्ड देखते हैं। ये थर्ड क्या है? समान चतुर्भुज बना लो एक। ठीक है, समान चतुर्भुज बना लिया अपन ने एक। तो इसमें कोण A B C और D। ठीक है, कोण A क्या है?
70 डिग्री इसमें, और कोण सी क्या है 65 डिग्री, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये आमने सामने कोण, आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं इसमें, आमने सामने कोण बराबर होते हैं, यानी सम्मुख कोण। इसमें लिख लो सम्मुख कोण, सम्मुख कोण यानी आमने सामने के, आमने सामने, आमने सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये लिख लो। इसमें सम्मुख कोण बराबर है, बराबर नहीं है, 70 है इधर 65 है, तो बराबर नहीं है, तो यह समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज नहीं होगा क्योंकि आमने सामने कोण बराबर नहीं है, सम्मुख कोण नहीं है, ये बराबर बराबर होना चाहिए। यहाँ 70 है तो ये भी 70 होता, ठीक है। अगर ये 65 है तो ये 65 होना चाहिए, ठीक है। अगला क्या अपन चौथा क्वेश्चन, ये हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें चौथा क्या है। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए, क्वेश्चन है चौथा। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समान चतुर्भुज न हो, जो समांतर चतुर्भुज न हो, ठीक है। जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो, ठीक है। ये क्वेश्चन है क्या, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए, कच्ची आकृति खींचनी है जो समान चतुर्भुज न हो, समान चतुर्भुज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अपन कच्ची आकृति क्या ले लेते हैं, पतंग वाले ले लेते हैं, ये पतंग ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। पतंग ले लिया अपन ने, ठीक है। समान चतुर्भुज की आकृति, ठीक है, नहीं है, रुको इसको बड़ा बना दें थोड़ा, ठीक है। ये हो गया, ये पतंग हो गया, ठीक है, पतंग है ये, ठीक है। इसने बोला समान चतुर्भुज न हो, समान चतुर्भुज नहीं लेना है अपन को, समान चतुर्भुज जैसी लेनी है, समान चतुर्भुज जैसी है ये भी, ठीक है। तो इसमें बोला है जिसके दो सम्मुख कोण की माप बराबर हो, इसमें ये कोण और ये कोण तो बराबर है, ठीक है, आमने सामने कोण है, बराबर है तो, परंतु ये कोण और ये कोण बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पतंग है, समान चतुर्भुज थोड़ी है, इसमें एक ही होनी चाहिए। क्या बोला है, दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो, जिसमें एक घेरा दोनों की बराबर है, ये नहीं है, ठीक है। कच्ची आकृति ले ली अपन ने चतुर्भुज की, ठीक है, पतंग वाली, ए बी सी और डी, ठीक है। यानी कोण ए बराबर कोण तो सी तो है, ठीक है, ये तो बराबर है, परंतु कोण डी बराबर कोण डी बराबर कोण बी बराबर नहीं है, ठीक है। कोण बी के बराबर नहीं है क्योंकि इसमें पतंग है, ये बराबर नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ठीक है। समान चतुर्भुज में तो बराबर होती है, पतंग में नहीं होती, ठीक है, पतंग में एक यही बराबर होती है, ठीक है। तो इसमें लिख दो यह पतंग हो सकता है, यह पतंग हो सकता है, ठीक है, यह पतंग हो सकता है, ठीक है। पतंग में ये बराबर होती है, ये बराबर नहीं होती। अगला देखते हैं अपन 5वां क्वेश्चन। पांचवा देखते हैं,
किसी समान चतुर्भुज के दो आसन्न कोण, किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण किसी समान चतुर्भुज के दो आसन्न कोण का, तो के दो आसन्न कोण है ना, के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए, कोणों की माप ज्ञात करो। ठीक है, ये याद करना अपन को। अपन एक समान सूत्र बना लेते हैं। ठीक है, इस समान सूत्र बना लिया अपन ने। इसको नाम देते हैं कोण, मतलब ए बी सी और डी, ये नाम दे दिया अपन ने। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, दो आसन्न कोण की माप 3:2 है, तो अनुपात को उठाएंगे, क्या रखेंगे, 2x और 1, मतलब 3x और 1 2x। ठीक है, अनुपात हटाएंगे तो x में लिख लिया अपन ने। ठीक है, दो कोण हो गए अपने पास, ये एक कोण ये रहा, 3x इसको मान लेते हैं, और एक कोण यानी आसन्न कोण है, तो आसन्न कोण ये और ये आसन्न होते हैं और आमने सामने के सम्मुख होते हैं। ये एक ही लाइन पर हो तो क्या होते हैं, आसन्न कोण। 3x इसको मान लिया, 2x इसको मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो इधर करते हैं अपन दो आसन्न कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। यहाँ लिख लो, दो आसन्न कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो इधर दो आसन्न कोण है, इनको जोड़ दो, 3x + 2x = 180। ठीक है, 3x से 2x 5x = 180 डिग्री। तो x = 5 में भाग दे दो, इसमें भाग में गया 5, 5 × 15, 5 × 30। ठीक है, 36 डिग्री आ गया x का मान अपने पास, कितना, 36। तो इस 3x में रखो पहले, 3x बराबर, यानी 3x से क्या है 36 से गुणा करो, क्या हो गया, 36 × 72, 36 108 डिग्री हो गया। तो x ये कोण ए। ठीक है, ये कौन सा है, कोण ए क्या हो गया अपने पास, 108 डिग्री। ठीक है, तो कोण बी निकालते हैं इधर। ये कोण बी बराबर क्या है, 2x में रखो, 2 × x का मान कितना है, 36 आया अपने पास, 36 × 72, तो कोण बी बराबर 72 डिग्री, ये हो गया। ठीक है, तो कोण बी और कोण डी आमने सामने कोण है, यानी सम्मुख कोण है, और इधर ये सम्मुख कोण, तो कोण बी कितना है, 72, तो ये डी भी 72। इधर लिख लो, कोण बी बराबर कोण डी कितना है, 72, यानी सम्मुख कोण, आमने सामने कोण, सम्मुख कोण। ठीक है, ये हो गया। और कोण ए और कोण सी, ये भी सम्मुख कोण, कोण ए बराबर कोण सी बराबर 108 है कोण ए का मान, तो ए बी सी का मान 108, सम्मुख कोण है, आमने सामने कोण है, सम्मुख कोण। ठीक है, 5 हो गया। अगला देखते हैं अपना, छठा देखते हैं। छठा, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर है,
ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज, समान चतुर्भुज के कोणों की माप ज्ञात करो, के कोणों की माप ज्ञात करो। ठीक है। तो कि समान चतुर्भुज के दो आसन्न कोण बराबर है, समान चतुर्भुज कोण की माप ज्ञात कर रही है। ठीक है। अभी किया इससे पहले, उसमें माप दे रहे हैं, इसमें माप नहीं दे रही है। तो इसमें दो आसन्न कोण क्या मान लेंगे अपन, माना, हल कर रहे हैं अपन ना, माना दो आसन्न कोण, उसमें दे रहा है 3:2 में, तो x माना दो, इसमें 3x 2x माना दो, इसमें पिछले क्वेश्चन में। इसमें क्या मान लेंगे, दो आसन्न कोण बराबर है, यानी एक x और दूसरा भी x, दो मान लिए अपन ने। ठीक है। समान है क्योंकि माप बराबर आसन्न कोणों की, तो एक x में लेना, y में नहीं लेना। ठीक है। ये हो गया, बराबर वाले लेने। तो समान चतुर्भुज बनाओ, ये समांतर चतुर्भुज, समान चतुर्भुज है ए बी सी और डी। ठीक है। दो आसन्न कोण है, आसन्न कोण एक ही लाइन पर हो, तो कोण x ये वाला भी और ये वाला भी कोण x। ठीक है। ये हो गया। तो इसमें अभी बताया था दो आसन्न कोणों का योग क्या बताया था अभी, 180 डिग्री। यह ठीक है, 180 डिग्री दोनों का योग, इधर भी इधर हो, इधर हो, इधर भी 180 दोनों का योग, या इधर हो दोनों का 180, या इधर हो तो 180। ठीक है। आसन्न कोण। ठीक है। तो कोण ए प्लस और ये कोण बी बराबर 180 डिग्री योग होता है आसन्न कोणों का योग। तो कोण ए का मान क्या है, x प्लस कोण बी का मान x बराबर 180। कितने हो गए, 2x बराबर 180, x बराबर 180 बटे 2, 2 को भाग दे दो, 2 नाम 18, x बराबर 90 डिग्री। ठीक है। x बराबर क्या आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री आ गया, समकोण है एक। तो x का मान कोण ए बराबर 90। ठीक है। x क्या है, यहाँ भी 90। ठीक है, ये 90 है, तो सामने का भी 90, यानी आमने सामने कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण। तो बराबर कोण सी भी 90। ठीक है। और कोण बी क्या है, x, तो x कितना है, 90, कोण बी भी 90, कोण बी बराबर 90। ठीक है। कोण बी बराबर 90, कोण बी है, सामने क्या है, सम्मुख कोण डी, कोण डी भी 90। यानी ये पूरा क्या है, समकोण। सभी कोण 90 का मतलब क्या होता है, समकोण, सभी कोण समकोण होंगे, ठीक है दोस्तों, ये हो गया, ये छठा क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल आसान है। ठीक है। इसे मान लिया अपन ने, x मान लिया दोनों समान कोण। ठीक है। दोनों आसन्न कोणों का ही होगा 180 डिग्री, इधर होगा 180, फिर x जोड़ दिया, यानी एक कोण एरा आसन्न कोण, दोनों का ही होगा 180। फिर यहाँ पे भाग दिया तो 90 आ गया, यानी ए x है, ये 90 आ गया, तो सामने कोण सम्मुख कोण ये भी 90, तो इधर ये x है, ये भी 90 आ गया बी, तो ये भी सामने कोण 90, तो 90 हो गए चारों कोण, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये सभी कोण समकोण होंगे, यानी समकोण 90 डिग्री कोण समकोण। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं अपन बचे हुए क्वेश्चन। ठीक है।